भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका लड़का है या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने उसके लिए कष्ट सहा, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर इसको आपने कर लिया तो उसका जो भी विवाह है, अड़चने आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, वो हटेंगी और उस व्यक्ति का विवाह भी अवश्य रूप से होगा ही होगा। ठीक है ना। देखिए, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है जिसके कारण व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता। तो आज का मैं आपको बताने वाला हूँ उपाय, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़ आती है, लाखों में। और ज़्यादातर जो भक्त होते हैं गुरुदेव की कथा में रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की क्या है? एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में हमारा लड़का है, किसी का लड़की है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो रुक जा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसके जीवन से विवाह हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके लिए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन विवाह अंत में आकर रुक जाता है। कृपया करके कोई मार्गदर्शन दीजिए। अब जब गुरुदेव ने ये पढ़ा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से वो पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तो उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना सारी की सारी पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च का उपाय है और 1 धतूरे का उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इसको किया है जिसको फल भी मिला है। तो आपको करना क्या है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में शंका आती है कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च। साथ में आपको क्या चाहिए? जैसे आपने काली मिर्च लिया, साथ में आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया धतूरा। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है? काली मिर्च ले लिया, धतूरा ले लिया। अब आपको देखिए क्या करना है। जैसे आपने ले लिया, पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँच गए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है? आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है? आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको क्या करना है? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक,
ये उपाय था हमारा कौन सा, ये हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको 11 लाल फूल लेने हैं। कितने लाल फूल? 11 लाल फूल आपने ले लिया। अब 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 11 लाल फूल लिया, ये लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए 11 लाल फूल कोई से भी हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, जो भी आपको पसंद आए आप फूल ले लीजिए, ठीक ना, कोई वो नहीं है। जब आप फूल लेंगे उसमें एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, फूल एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लें, 3 फूल गुड़हल के ले लें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक। ले लिया आपने फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल 1-2 काम करने हैं। वो पहुंच गए शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको नहीं पता माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएँ मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको 11 के 11 लाल फूल आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता सुख सुंदरी प्रसन्न हुई तो अवश्य रूप से आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। क्या लेना है, केवल आपको लाल चंदन लेना है, ठीक। लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, जिनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, दाहिने हाथ का मतलब क्या है, राइट हैंड की कोई एक उंगली से आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार, ठीक। 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा दिए। अब 3 बार बिंदी के मतलब उसमें रूप में टीका लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपने जैसे बिंदी के रूप में टीका लगाया, टीका लगाने के बाद आपको क्या करना है, मनोकामना मांगना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है, ठीक। अर्पित कर दिया, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, हाथ मत धुलिएगा। उसके बाद जहाँ आप 5 मिनट बाद जहाँ आपने मतलब बिंदी के रूप में लगाया है उसी को आपको फिर से टच करना है, ठीक। टच कर दिया, टच करने के बाद उसको औषधि के रूप में फिर से मांगना है और उसको वो हाथ लेके चुपचाप अपने घर चले आइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर आपका बिस्तर रहता है, ठीक, तो जहाँ आप सोते हैं जिधर साइड आपका सर रहेगा उधर साइड की जो दीवार रहेगी ना, उसी दीवार में आपको ये अपना हाथ फिर से टच कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका जितना भी मन इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से लग के आपका जो विवाह है जो नहीं हो पा रहा था वो अवश्य रूप से पूरा होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय समझ में आ गए होंगे।